हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेके आ चुकी हूँ मेरा न्यू व्लॉग। तो उस व्लॉग में क्या होने वाला है तो आप लोग बने रहें। और बाय द वे आज है मकर संक्रांति, तो हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी लोगों को। और आज मेरी फर्स्ट मकर संक्रांति है इन यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब के साथ मैं फर्स्ट बार शेयर कर रही हूँ मेरी मकर संक्रांति का व्लॉग। ये फर्स्ट टाइम है जिस दिन मैं व्लॉग बना रही हूँ मकर संक्रांति के दिन। तो ऑफ कोर्स आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा, पसंद आया आएगा। सॉरी, कंफ्यूजन में हो रहा थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन पसंद आया होगा। और चलो आगे आगे क्या होता है वो आप लोगों को पता चलता रहेगा। बाय द हमारे राजस्थान के अंदर ना जब मकर संक्रांति होती है तो कुछ सामान दिया जाता है, मतलब आसपास है ना जो पड़ोसी वगैरह होते हैं और जो परिवार में होते हैं परिवार के लोग, उन सभी को मतलब सब कुछ ना कुछ देते हैं एक दूसरे को। तो मतलब उसे हमारे राजस्थान में तेरुड़ी बोलते हैं, कहा जाए तो तेरुड़ी देते हैं। तो आपके वहाँ भी होगा, आप जोधपुर साइड वहाँ के मतलब राजस्थान के साइड के होंगे तो आपके वहाँ भी ये रिचुअल्स हो गए। लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में ज़्यादातर ये होता है कि जो मकर संक्रांति होती है उसके दिन तेरुड़ी का सामान होता है वो दे देते, कुछ भी दे सकते हैं। कोई शॉल देते हैं, कोई स्वेटर देते हैं और सारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें देते हैं, चप्पल वगैरह जो होते हैं। और ऐसा मान्यता है कि वो 13 चीज़ें देनी चाहिए और 13 से ज़्यादा भी दे सकते हैं और कम नहीं देनी होती हैं, ज़्यादा दे सकते हैं। जैसे कि आप परिवार में कुछ ज़्यादा लोग हैं, आप लोग किसी ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप 20 दे सकते हैं, 25 दे सकते हैं, आप चाहो जितना, लेकिन 13 तो देनी कंपलसरी ही है। और कोई देते हैं और कोई झेली हुई होती नहीं है, तो फिर कोई झेलने के बाद देते हैं ऐसा बोला जाता है। मगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोग मेरा व्लॉग देखेंगे और भी तो वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आएगा। तो इस बार हम क्या दे रहे हैं वो भी आप लोगों को पता चलेगा। तो आज है तेरुड़ी। तो हमारे असर में ये मान्यता होती है कि तेरुड़ी के दिन है ना बाकड़ा बनाया जाता है। एक चरखा होता है बाकड़ा और एक मीठे बाकड़ा होता है। ये भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि हाँ टेस्टी होते हैं खाने के अंदर, लेकिन हमारे फैमिली में मतलब तो दादी जी हैं उन्हें पसंद है और बाकी लोगों को इतना पसंद वगैरह नहीं है। तो उस हिसाब से बाकड़ा हमारे घर में बनते नहीं हैं और इतने को लोग खाते भी नहीं हैं, ना दादी जी खाते हैं, इतना पसंद कोई भी नहीं करते हैं बाकड़ा को। तो बनता तो नहीं है, लेकिन कभी कभार मन होता है तो तेरुड़े के दिन हम बना लेते हैं, मतलब मकर संक्रांति के दिन हम बना लेते हैं। लेकिन इस बार हमने नहीं बनाया है क्योंकि किसी को खाने नहीं थे तो फिर वेस्ट हो जाएंगे। तो वेस्ट वगैरह चीज़ें तो नहीं होने देनी चाहिए, उस हिसाब से तो बनाए नहीं है उस चीज़ को। लेकिन अभी सेकंड चीज़ ये खाना वाना बन चुका है, तो अभी हम भी कुछ देर में सामान देने के लिए जाएंगे और जल्दी देखते हैं आज कौन कौन सा सामान आता है। उसका ब्लॉग भी मैं अच्छे से प्रॉपर बनाऊंगी आप लोगों के लिए, तो वेट करते रहे आप लोग व्लॉग का। और आज 2 से 3 दिनों बाद व्लॉग आ रहे हैं, तो आई होप आप लोग इस व्लॉग को एंजॉय करेंगे और बहुत सारा सपोर्ट देंगे। तो गाइस मकर संक्रांति के दिन देने वाले हैं हम, बोतल्स होती है वो दे रहे हैं इस बार। और हम है ना ऐसा कहा जाता है कि 13 मतलब कोई भी चीज़ दे तो 13 देनी पड़ती है और इसे तेरुड़ी बोलते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले बता दी हैं। तो इसे ऐसा जो पैकेट है सही है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ऐसा सेम पैकेट साइड में और पड़ा हुआ है। हम 13 से ज़्यादा ही दे रहे हैं क्योंकि फैमिली बहुत मतलब बड़ी है और फैमिली के अंदर सब जगह देना पड़ता है और ये देना कंपलसरी है उस हिसाब से। तो सारी फैमिली में देना पड़ता है, जो जो उजम मतलब जो जो उजम लेता है उसे देना पड़ता है। तो उस हिसाब से तो फैमिली बहुत लंबी चौड़ी है, तो मतलब सबको देना पड़ता है। तो 13 तो बहुत ही कम पड़ जाएगी, उस हिसाब से हमने एक्स्ट्रा ही रखे हैं और एक्स्ट्रा ही रखनी चाहिए क्योंकि सबको देना चाहिए। और साइड भी साइड संक्रांत है, आज मकर संक्रांति है, हमारे राजस्थान में संक्रांत भी बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स जो तिल के लड्डू होते हैं वो तो बहुत ही फेमस है मकर संक्रांति के दिन। तो वो तो सबसे बेस्ट चीज़ है मकर संक्रांति के दिन, सबसे बहुत ही अच्छी लगती है। और आई होप आपको भी बहुत पसंद होंगे। जो तिल के लड्डू होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने के अंदर भी, और आप लोगों को भी अच्छे लगते होंगे क्योंकि ये कोई भी चीज़ हो, मीठा भले ही खाओ ना खाओ, लेकिन ये चीज़ खाने के बाद बहुत ही टेस्टी लगती है। और ऑफ कोर्स आप लोगों ने भी ट्राई की होगी। और तिल के लड्डू भी दिए जाते हैं साथ में, और चॉकलेट्स और मूंगफलियाँ वगैरह होती हैं वो भी हम दे रहे हैं साथ साथ। और गाइस जो बोतल्स वगैरह थी उसके अंदर एक कलर नहीं था, उसके अंदर बहुत सारे कलर्स थे। उसके अंदर येलो कलर था, उसके अंदर पर्पल कलर था, उसके अंदर ग्रीन कलर था, रेड कलर था, ऑरेंज कलर था, बहुत सारे कलर्स थे उसके अंदर। जो बेस्ट कलर्स थे, जो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे थे कलर्स। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस
व्लॉग आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, और व्लॉग पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक कर दीजिए, और नीचे दिख रहा होगा चलो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो मुझे याद दिलाना पड़ता है बार बार। तो मैंने याद दिला दिया है आप लोगों को, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए आप लोग। और आज रेगुलरली व्लॉग आ रहा है तो आप लोगों को तो बहुत ही पसंद आएगा व्लॉग, क्योंकि कल व्लॉग आया था और आज मतलब लगातार व्लॉग आ रहे हैं। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज़ व्लॉग डालूँ, तो उस हिसाब से अभी रोज़ व्लॉग आ रहे हैं। तो ये व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और बहुत दिनों के बाद रेगुलरली व्लॉग आ रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिएगा इस व्लॉग के अंदर, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ इतना काम होने के बाद भी मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, थंबनेल की तैयारी कर रही हूँ, तो बहुत सारा काम करना पड़ता है उसके अंदर भी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और क्या बताना था मुझे, तो मुझे ये बताना था कि हम मकर संक्रांति मनाते हैं, और बहुत सी जगह पर मकर संक्रांति को लोहड़ी भी बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी बोलते हैं मकर संक्रांति को। और हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति पर तेरुड़ी बोलते हैं, तो मैंने बार बार ब्लॉग के अंदर तेरुड़ी बोला था, क्योंकि हमें आदत है उस चीज़ की, तो बार बार मुँह से निकल जाता है। मकर संक्रांति बहुत ही कम निकलता है, लेकिन जो तेरुड़ी होता है वो सबसे पहले निकलता है, क्योंकि आदत हो चुकी है हमें उस चीज़ की। उस हिसाब से थोड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो भी मैंने डिटेल के अंदर आपको जब व्लॉग शुरू हुआ था उससे पहले ही सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी थी। तो आप लोग कहोगे कि व्लॉग कैसे कैसे पूरा हो गया, आज मकर संक्रांति है तो आप लोगों ने पतंग नहीं उड़ाई होगी। तो गाइस पतंग इसलिए नहीं उड़ाई है क्योंकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, कुछ ही महीने में, महीना भी नहीं बोल सकते, कुछ ही दिनों में बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उसकी तैयारी भी करनी है, उसके बाद व्लॉग भी अपलोड करना है, घर का काम भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी तो करनी पड़ती है ना। तो मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि व्लॉग भी अपलोड करूँ, पढ़ाई भी कर लूँ, और घर का काम भी कर लूँ, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। एग्ज़ाम हो तो भी काम करना ही पड़ता है, तो काम इज़ बेस्ट चीज़ है, आपको करना चाहिए, और मैं भी करती हूँ काम। तो भी काम करना बाकी है मेरा, तो उसके बाद भी व्लॉग मैंने बनाया है, इसकी एडिटिंग करनी होगी, उसके बाद थंबनेल बनेगी, और मुझे काम भी करना है, तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, फिर भी मैं अपलोड कर रही हूँ। और अभी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसीलिए पतंग वगैरह उड़ाना मैंने इस बार स्किप कर दिया है। और वैसे पतंग उड़ाना एक बचपन की चीज़ होती है, जो बचपन में बहुत ही अच्छी लगती है। अब थोड़ा बड़े होने के बाद 9th 10th 11th 12th में आने के बाद ये चीज़ें बहुत ही मतलब कम पसंद आने लगती हैं, लेकिन होता है कि बचपन के अंदर बहुत ही मन करता है पतंग उड़ाने का, और उस टाइम हमारे पास टाइम भी होता है, क्लासेस की कोई लोड वगैरह नहीं होता है। लेकिन जब जब जैसे जैसे बड़े होते हैं उस टाइम लोड आना शुरू हो जाता है हमारे ऊपर, तो बहुत मुश्किल होती है बाद में ये चीज़ें करना। लेकिन अब टाइम बीत चुका है, अब पढ़ाई करने का टाइम आ गया है, तो चलो कुछ पढ़ाई करते हैं। तो अभी काम करना है बहुत सारा, तो ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं करेंगे हम, और इसी कारण की वजह से मैं पतंग वगैरह नहीं उड़ा पाई, और सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, तो ज़्यादा मकर संक्रांति मनती हैं, सिर्फ तेरुड़ी मतलब देते हैं, ऐसा ही हमारा नॉर्मल यहाँ ही होता है। और पतंग जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मतलब उड़ाते ही हैं, पतंग वगैरह सब उड़ाते हैं हमारे यहाँ, लेकिन इस बार मैंने स्किप कर दिया था, तो कोई नहीं, इस बात के लिए ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि इस बार मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो कमेंट के अंदर ऑल द बेस्ट ज़रूर लिख देना, और तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।